राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का मामला और विरोध में आज देश भर में कांग्रेस का आंदोलन। सभी राज्यों के राजभवनों का घेराव कांग्रेस करने वाली है। जयपुर में भी सिविल लाइन्स फाटक पर एक बड़ा प्रदर्शन होगा। पीसीसी चीफ डोटासरा की अगुवाई में कांग्रेसी वहां पर जुटेंगे। कल जिला स्तर पर प्रदर्शन होगा। पार्टी ने उसको लोन दे दिया, मेरी पूरी जानकारी नहीं, तो इसमें इनके कहां दर्द हो गया। ईडी अब अचानक घुसी है और माहौल बना रही है। ये सरकार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, खुद की चोरी को छुपाने के लिए दूसरे के माथे कर लोग हंस रहे हैं। क्या है नेशनल हेराल्ड? देश की आजादी के बाद का किस्सा नहीं है, पुराने किस्से को लेकर आप आगे। अभी सेना में आपको पता है क्या हालात हो गए। देश की सेना का अपमान कर रहे हैं, तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं। भारत की सेना किस ताकत के साथ खड़ी हुई। जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने सेना का ऐसा ढांचा तैयार किया जो आज पूरी दुनिया में एक ताकत बनकर खड़ा है। अब ये सेना को कमजोर करने में लगे। अग्निपथ योजना ले आए जिसमें सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी देना चाहते हैं। बीजेपी मनमानी पर आ गई। अब बीजेपी का जुल्म, लाठी गोली की भाषा बीजेपी की चलेगी नहीं। यहाँ इनके बीजेपी के नेता, आप ये देखिए हालात इतने खराब है कि कुछ बोलने को तैयार नहीं है। काला मुंह ब्लैक पेपर निकाल रहे हैं। इनका तो खुद का काला मुंह हो गया। ये जो ब्लैक पेपर निकाल रहे हैं, जिसने ब्लैक पेपर जारी किया इन नेताओं ने, इनका मुंह राजस्थान की जनता, देश की जनता काला कर चुकी है। लोगों ने देखा है बीजेपी का मुंह काला। एक भी वादा पूरा नहीं किया। ना तो 15 लाख मिले, ना अच्छे दिन आए, ना रोजगार मिला, ना महंगाई कम हुई। शर्म नहीं आती? ब्लैक पेपर किस बात का निकाल रहे हो? सबसे ज्यादा अपराध यूपी में है, सबसे ज्यादा अपराध बिहार में है, सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में है। राजस्थान में गुड गवर्नेंस है, राजस्थान में कोई कमी नहीं है। राजस्थान की सरकार की तारीफ पूरी दुनिया करती है, विदेशों तक में होती है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने तो रिकॉर्ड बनाया अच्छा काम करके। अब ये डरे हुए हैं, इसलिए इनका खुद का काला मुंह करके ब्लैक पेपर निकाल रहे हैं। ये ब्लैक पेपर लोग इनके मुंह पे चिपका देंगे। लेकिन जो आज हालात और परिस्थितियां बनी हैं, बिल्कुल देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास सिविल लाइन फाटक पर हो रहे प्रदर्शन में पहुंच चुके हैं, मौजूद हैं। देखिए तस्वीरें, राजभवन का घेराव आज ऐलान किया गया है। देश भर के हर राज्य में राजभवन का घेराव किया जाएगा। फिलहाल तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। सिविल लाइन फाटक पर ये बड़ा प्रदर्शन, पीसीसी चीफ डोटासरा की अगुवाई में कांग्रेसी वहां पर जुटना शुरू हो गए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास को आपने सुना, एक बार फिर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। तो आज का महत्वपूर्ण दिन, दूसरी तस्वीरें भी आपको दिखाई जहां एआईसीसी मुख्यालय पर पहुंचने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुराव से निकल गए हैं। लाल जी, जिस तरह से घटनाक्रम है, जिस तरह से ईडी को लेकर और कांग्रेस के लीडर्स को पूछताछ के लिए दबाव डाला जा रहा है, कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। देखो, दिल्ली में राजनीतिक आधार पर जो कार्रवाई की जा रही है राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस के अखबार को जिस तरह नेशनल हेराल्ड को लेकर जो केस किया, वो केस में पहले ही 2015 में एफआईआर लग चुकी। तो क्यों ओपन किया? केवल राजनीतिक कारण है। राहुल जी ने जो उदयपुर चिंतन शिविर में जो कहा, मैं पाक साफ हूँ, किसी डरने वाला नहीं हूँ, जो कहूँगा वो निर्भीक होकर कहूँगा, मुझे कहने से कोई रोक नहीं सकता है, उसी से प्रताड़ित होकर भारत सरकार ने इस तरह का एक कृत्य किया है जिसमें कोई दम नहीं है। सारी चीजें कांग्रेस के पक्ष में है। बराबर लगातार 3 दिन तक जिस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से एक राजनीतिक कारण है। और भारत सरकार कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, गुजरात चुनाव में अपने बचाव के लिए कांग्रेस को किस तरह बदनाम किया जाए, राहुल जी को किस तरह बदनाम किया जाए, ये सब चीजें राजनीतिक कारणों से किए जा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड में कांग्रेस का अखबार है, कांग्रेस का रहेगा। कांग्रेस ने उसको बचाने के लिए, सोनिया जी और राहुल जी ने कांग्रेस बचाने के लिए 90 करोड़ का जो लोन देकर उसके कर्मचारियों का वेतन चुकाया, सारा कर्जा चुकाकर उसकी कंपनी बनाई। वो सारा कागजों में स्पष्ट है। 8 साल पहले भी उसकी जांच होगी, उसमें कोई दम नहीं। केवल राजनीतिक कारणों से, जिस तरह दिल्ली में पुलिस का उपयोग किया गया, कांग्रेस कार्यालय में कर्फ्यू जैसे हालात है, कांग्रेस के पदाधिकारियों को, कांग्रेस के नेताओं को वहाँ अंदर नहीं जाने दिया रहा है, 144 लगा दिया। इस तरह कांग्रेस के कार्यालय में कोई पार्टी के पदाधिकारी अपने कार्यालय में नहीं जाए, सरकार उसको रोके, ये तो शर्मनाक घटना है। समय आने पर जनता इसका जवाब देगी। आप लंबे समय से राजनीति में हैं, लंबे समय से आप राजनीति में हैं, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, इस तरह का घटनाक्रम आपने शायद पहली बार देखा होगा। मैंने तो कभी सुना नहीं दिल्ली पुलिस ने किसी पार्टी को अपने कार्यालय में जाने से रोका। ये पहली घटना है। 75 साल के इतिहास में अपने कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी का अध्यक्ष नहीं जा सके। इससे तो बड़ा लोकतंत्र के लिए कोई घातक हो ही नहीं सकता। लोकतंत्र के लिए कलंक है। और मोदी और शाह
देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। निश्चित रूप से इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और दिल्ली पुलिस ने जैसे हमारे नेताओं को जिस तरह लाठीचार्ज किया, उनको घसीटा, उनको पीटा, हमारे मुख्यमंत्री जी को 75 साल के इतिहास में कभी किसी मुख्यमंत्री को हिरासत में नहीं लिया। हमारे मुख्यमंत्री जी को रोका गया, हिरासत में लिया गया, 4 घंटे बैठाने का। ये तो लोकतंत्र के लिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए घातक है। लोकतंत्र ऐसा कभी होता नहीं है, वो इस मोदी और शाह ने करके। ओला जी भी हमारे साथ है। ओला जी, लगातार इस तरह का जो मूवमेंट है, आपने भी अपने लाइफ में पॉलिटिकल कैरियर में पहली बार नोटिस किया होगा, कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं, बड़े बड़े नेताओं को घसीटकर पुलिस ले गई, लॉकअप में डाल दिया। केंद्र सरकार के नुमाइंदे के रूप में देश में आज एक व्यक्ति राहुल गांधी है जो खुल के मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, उनकी कमियों को उजागर कर रहे हैं और विपक्ष की जो महती भूमिका है उसको निभा रहे हैं। हम विपक्ष में हैं, हमारा ये कर्तव्य है कि हम जनता की बातें उठाएं। उनसे कुंठित हो गए मोदी जी ने ये लोकतांत्रिक कदम उठाया है राहुल जी के खिलाफ, न केवल राहुल जी के खिलाफ बल्कि हमारे सारे नेताओं के खिलाफ किसी न किसी तरह से वो ईडी, सीबीआई और जो ये संवैधानिक संस्थाएं हैं इनका दुरुपयोग कर रहे हैं। देश में लोकतंत्र को एक तरह से ताला लगा दिया गया है। पहले भी इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं। इंदिरा जी को जब गिरफ्तार किया तब लाखों लोग जेल में गए, पर ऐसा दमनकारी कदम कभी नहीं उठाया गया। ये सरकार इंदिरा जी के पोते को डराना चाहती है। वो उस परिवार से आते हैं जो संघर्ष के लिए डरेंगे नहीं। आप देखिए, AICC के कर्मचारियों को नहीं जाने दिया ऑफिस में। नहीं थे जो हमारे नेता हैं वो कोई आतंकवादी नहीं है, उनको भी उनका कर्तव्य जो हम सत्याग्रह कर रहे हैं, जो गांधी जी को हमका हथियार दिया हुआ है उसका भी हमको उपयोग नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह की ये दमनकारी कार्रवाइयाँ ये एक तरह से फासिस्टवादी सोच का परिणाम है और कांग्रेस इससे डरेगी नहीं। कांग्रेस न केवल कांग्रेस जन बल्कि देश का आम नागरिक, किसान, मजदूर, सब छोटे व्यापारी आप आने वाले समय में देखेंगे सब राहुल गांधी के पीछे खड़े मिलेंगे। या बैठने की व्यवस्था की गई उसका उपयोग करें। और पूरी आज के पीछे भी तैयारी देख सकते हैं आप, किस तरह से कांग्रेस का जो मूवमेंट वो नजर आ रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में राजभवन घेराव के लिए पहुंचे हुए हैं। जी जयती। योगेश जी, सवाल ये भी है कि आज का समय मिला है राहुल गांधी को, आज के लिए नहीं बुलाया गया, कल फिर से एक बार ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है। 30 घंटे की बातचीत हो चुकी है और उसको लेकर के आक्रोश भी बहुत ज्यादा है। रणनीति जब AICC में आज बनेगी, कहां तक फिलहाल आपकी अब जाते हुए ये तस्वीरें जो अभी नजर आ रही है? समर्थन में आयोजित। योगेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप कांग्रेस के कार्यकर्ता। आप देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन घेराव के लिए तैयार हैं और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां ले रखी है, मैं भी राहुल, सत्यमेव जयते। बिल्कुल, ये तमाम जो तख्तियां लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे जयपुर शहर, जयपुर देहात के विधानसभा क्षेत्रों से यहाँ पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। और यहाँ पर कुछ देर बाद ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के भी पहुंचने का कार्यक्रम है और उसके बाद राजभवन जो घेराव है अब वो यहाँ पर किया जाएगा। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दिखा रहे तस्वीरों में। यहाँ पे शांति धारीवाल जी आपको दिख रहे हैं तस्वीरों के अंदर, यहाँ देख सकते हैं धारीवाल जी यहाँ बैठे हुए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ ही तमाम प्रमुख लीडर्स हैं, उनकी मौजूदगी है यहाँ पर। तो एक तरह से कहा जाए, बिल्कुल योगेश जी आपको रोकना चाहते हैं जयपुर की और वहां से सहयोगी योगेश शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। UDH मिनिस्टर शांति धारीवाल से फिलहाल बातचीत आपस की जो नाइत्तेफाकी भी थी वो भी आज दूर हो गई। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कार्यकर्ता अब सड़कों पे आकर के विद्रोह कर रहा है, अब जो है विरोध दर्ज करवा रहा है अपना। हम किसी भी हालत में कांग्रेस के ऊपर किए गए इस नापाक सरकार, केंद्रीय नापाक सरकार के विरुद्ध हर तरह का संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे। अरे जी
बहुत लंबा समय आपको राजनीति में हुआ, इस तरह का घटनाक्रम आपने भी पहली बार, इस तरह का घटनाक्रम आपने भी पहली बार देखा होगा? पहली बार देखा है, इस तरीके का घटनाक्रम पहली बार देखा है। ये बात सही है, कभी भी इस प्रकार की ईडी की, सीबीआई की और इनकम टैक्स की इस तरीके की रेडें जो हो रही हैं वो सिर्फ कांग्रेस जन के खिलाफ हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के आदमी तो बिल्कुल हरिश्चंद्र हैं, हरिश्चंद्र की औलादें हैं, उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, चाहे वो कितना ही गबन कर लें, कितना ही कुछ कर लें। कांग्रेस के नेता को मुख्यमंत्री गहलोत दिल्ली में उनको नहीं मिलने दिया जा रहा, कांग्रेस के नेताओं को एआईसीसी में जाने से रोका जा रहा, एआईसीसी में नहीं जाने दिया जा रहा। ये आज तक कभी नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेजों के वक्त में भी ये बात कभी नहीं हुई कि किसी कांग्रेस जन को किसी कांग्रेस के दफ्तर में जाने से रोका गया हो। लेकिन ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के दफ्तर में, कांग्रेस के ऑफिस में कांग्रेस जन जाना चाहता है तो उसको भी रोका जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों का हम प्रतिनिधित्व देश के उनकी भागीदारी। बिल्कुल योगेश जी, अब सुन रहे थे हम, और देखिए लगातार यही बातें हैं जो कही जा रही है। कहा जा रहा है कि एक बदलाव की राजनीति यहाँ पर की जा रही है। प्रदर्शन की तस्वीरों में फिलहाल और कौन कौन पहुंचा है योगेश जी, क्या और जानकारी? देखिए, सांसदों से बदसलूकी को लेकर स्पीकर से दिग्गज कांग्रेसी मिलने वाले हैं। एक डेलीगेशन इसके लिए बनाया गया है, आपको सुनाया अभी हमने अधीर रंजन चौधरी को। वो पहुंचेंगे और स्पीकर ओम बिरला से जब बातचीत करेंगे अपनी इस समस्या को भी उनके सामने रखेंगे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली पुलिस पर जिस तरह के आरोप लगाए हैं अपने आप में वो गंभीर आरोप है। तस्वीरें फिलहाल आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, सिविल लाइन फाटक पर ये प्रदर्शन जारी है। तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं मंत्री महेश जोशी भी, यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल को आपने सुना, तमाम बड़े चेहरे पहुंचे हैं और ये एक बड़ा प्रदर्शन। इसके बाद में आज चूंकि कांग्रेस की ओर से ऐलान किया गया है देश भर के राजभवनों के घेराव का, इसके बाद राजभवन का घेराव भी होगा। तस्वीरें देखिए, सिविल लाइन फाटक से सीधी प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, तमाम सभी पहुंचे हैं दिल्ली से लेकर जयपुर तक, और लगातार आप केंद्र पर दबाव बना रहे हैं, क्या कहें? जब तक केंद्र सरकार अन्याय कर रही है, नहीं देगा, तानाशाही कर रही है। हमारे पुरखों ने जो आजादी अंग्रेजों से ली थी, राहुल जी को खत्म हो जाएगी। कांग्रेस को ये कहीं ना कहीं परेशान करने में कोई कमी नहीं रख रही है। फूट डालो कांग्रेस की नीति पे चलने वाले हमेशा उन्होंने फूट डालो राज करो, देश की एकता, अखंडता, न्याय, तोड़ो की देश का आत्मसम्मान इसके लिए काम किया है। को भाई लड़ाने वाली मनसा इंदिरा जी और राजीव गांधी जी देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए। जिस तरीके से महात्मा गांधी ने जो तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, एक भारत की कल्पना की महंगाई, इसमें सारे लोग प्यार से, स्वाद से रह सके, उसकी पोषक रही है कांग्रेस। वो ध्यान, लेकिन वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया है वो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, ईडी, सीबीआई, विदेशी इनकम टैक्स देश में घुस रहा है, ये राजनीति करने के उनके औजार बन गए। और इन औजारों को जिस तरीके से वो काम में ले रही है, कांग्रेस इसको बर्दाश्त नहीं कर रही। फेलियर की बात सिर्फ राहुल जी के, सोनिया जी के ईडी काम करता था, उस के संबंध के बुलाए जाने का सवाल नहीं है। कांग्रेस इस पूरी प्रवृत्ति का विरोध करती है। ये जो तानाशाही पूर्ण प्रवृत्ति है, ये जो सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करने की जो प्रवृत्ति है, जिस तरीके से दिल्ली जाने से लोगों को रोका जा रहा है, दिल्ली जाने पर अरेस्ट किया जा रहा है, लोग कह रहे हैं क्या काम है दिल्ली में। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो देश की राजधानी में जाने के लिए भी लोगों से काम पूछने की जरूरत कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तानाशाही, हिटलरशाही बर्दाश्त नहीं होगी। कांग्रेस सड़कों पे तब तक रहेगी जब तक ये दमनकारी नीतियां केंद्र सरकार चलाती रहेगी। महेश जी, एक लंबे समय बाद इस तरह के घटनाक्रम पर कांग्रेस को आंदोलन करना पड़ रहा है, क्या लग रहा है कि ये तमाम जो घटनाक्रम हो रहा है ये जानबूझकर किया जा रहा है या राजनीति के दुराग्रह माने इसको? मैंने कहा ना, इन सरकारी संस्थाओं को जो तो इनकी स्वायत्ता होनी चाहिए, स्वायत्ता के बजाय इनको पिंजरे में बंद कर